Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is conservatism convention. Conservatism convention is also called prudence concept. According to prudence concept, anticipate no profit but provide for all possible losses. इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस को फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होना है लेकिन स्टिल अभी तक हुआ नहीं है तो बिजनेस वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। या अगर कोई बिजनेस को फ्यूचर में कोई लॉस होना है अभी तक हुआ नहीं है लेकिन एंटिसिपेटेड है कि लॉस होगा तो वो बिजनेस आज की डेट पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम ज़रा पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अकाउंटेंट फॉलो द रूल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो उसमें अगर ये एक चीज़ आए तो आपने इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है कि अगर कोई प्रॉफिट हो जो अभी तक एंटिसिपेटेड है, अभी तक आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, एंटिसिपेटेड है फ्यूचर में होगा, लेकिन अगर हुआ नहीं तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। या अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं जो फ्यूचर में इंकर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कंपनी ने कोई शेयर डिबेंचर से इशू किए पार वैल्यू पे, मतलब 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था। अब कंपनी ने इशू तो किया किस पर, पार वैल्यू पे 100 रुपीज़ पे यानी फेस वैल्यू पे, लेकिन जब वो डिबेंचर रिडीम किया तो कंपनी ने प्रीमियम पर रिडीम किया। ठीक है कि मैं कहता हूं कि आज कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और हर डिबेंचर की वैल्यू थी पार वैल्यू दैट या फेस वैल्यू दैट इज 100 रुपीज़ पर डिबेंचर, लेकिन जब कंपनी ने वही डिबेंचर रिडीम किए कि लोगों से अपना डिबेंचर लिए और उनको उनका पैसे वापस किए, तो तब कंपनी ने जो पैसे उनको पे किए फॉर वन डिबेंचर दैट वाज इक्वल टू 105 यानी 105। तो मतलब ये है कि रिडेम्पशन किस पर थी, प्रीमियम पर, इश्यूएंस किस पर थी, पार पर। तो कंपनी को एंटिसिपेटेड लॉस था कि कंपनी जब भी डिबेंचर को रिडीम करेगी तो कंपनी को हर डिबेंचर पर 5 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन क्या है, क्या वो फ्यूचर गए, इवन देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन हम उसको आज की डेट पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन अकाउंटेंट हमेशा अपनी सेफ्टी देखता है, यानी क्या है, अकाउंटेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली बिजनेस से कुछ ना कुछ डेटर्स होंगे, अब जिनसे बिजनेस ने कुछ ना कुछ अमाउंट लेनी होगी, तो अगर डेटर हैं तो उनसे अमाउंट लेनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी कुछ डेटर्स ऐसे हों जो अमाउंट पे ना कर सके। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आपके डाउटफुल डेट्स हैं, ऐसे डेट्स जिन पर आपको डाउट है, बिजनेस को डाउट है कि मे बी रिकवर ना हो, तो इस केस में अकाउंटेंट जो है वो ये करेगा कि उन जो डाउटफुल डेट्स हैं जिनके बारे में शक है कि मे बी रिसीव हो या रिसीव ना हो, उनके अगेंस्ट जो अकाउंटेंट है वो क्या बना लेगा, प्रोविजंस क्रिएट कर लेगा या रिजर्व क्रिएट कर लेगा। कि मतलब ये कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट सेट असाइड कर लेगा कि अगर फ्यूचर के अंदर वो लॉस हो जाता है, यानी लॉस का मतलब क्या है कि अगर बैडेड हो जाते हैं अमाउंट, कि ऐसी अमाउंट जो डाउटफुल है जिसके बारे में शक है कि रिसीव होगी या नहीं होगी, अगर वो अमाउंट रिसीव नहीं होती यानी बैडेड्स हो जाती है, दैट इज इररिकवरेबल, तो उस केस में अकाउंटेंट जो रिजर्व है, जो प्रोविजन क्रिएट की हुई आउट ऑफ प्रॉफिट, वो यूज करके बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं या जो फंक्शंस है उसको कैरी ऑन करेगा। तो हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जो अकाउंटेंट है वो फॉलो करता है कौन सी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। एट कॉस्ट, इसको हम लिख लेते हैं एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री जो है हमेशा किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, या कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे, इन दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी उस पर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू 40,000, मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जो ट्रायल बैलेंस है उसमें इन्वेंट्री की वैल्यू क्या रिकॉर्डेड है, 40,000। अब अगर मार्केट वैल्यू इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट्स में है, अगर मैं कहता हूँ उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 से बढ़कर 46,000 हो गई है, तो मतलब ये है कि इन्वेंट्री की जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास पड़ी थी जो दैट इज कॉस्ट प्राइस दैट वाज इक्वल टू 40,000, लेकिन जो मार्केट में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है दैट इज 46,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन्वेंट्री को अभी सेल करते हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मतलब ये है कि दिस इज एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, कि अगर हम इस इन्वेंट्री को जो हमारे पास पड़ी है एट कॉस्ट प्राइस, इसको अगर हम सेल कर दें तो हमें प्रॉफिट हो सकता है हर, मतलब कितना, 6,000 का। तो इसका मतलब है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है 6,000 का, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन या अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम वो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक वो हमें
प्रॉफिट हुआ नहीं है, होगा जब इन्वेंट्री सेल होगी। तो अगर इन्वेंट्री सेल कर लें तो उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो प्रिंसिपल था, ये अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो कॉन्सेप्ट था, उसके मुताबिक हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, एंटर्ड हो जाएगी, तो हम वो रेवेन्यू रियलाइज कर लेंगे या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री को सेल नहीं करते तो उस पर हमारे पास एंटीसिपेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है कि सेल करेंगे तो 6000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हम वो प्रॉफिट जो 6000 का है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री की मैं कहता हूँ कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 40,000 ही, इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस मेरे पास 40,000 मैंने एज्यूम कर ली। लेकिन अब जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू है दैट इज़ 35,000 कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब इन्वेंट्री को सेल करता हूँ तो इन्वेंट्री को पर सेल करने पर मुझे 5,000 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। तो एंटीसिपेटेड लॉस है कि अगर मैं ये ट्रांजैक्शन एंटर करता हूँ तो मुझे एंटीसिपेटेड लॉस कितना है, 5,000 का। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन या अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि जितने भी लॉसेज हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं, दे शुड नेवर बी अंडरस्टेड। तो मैं क्या करूँगा, उनको जो 5,000 का मुझे लॉस होगा, यानी जो हुआ नहीं अभी तक लेकिन होगा, वो मैं आज की डेट पर रिकॉर्ड कर लूँगा। तो सिंपल सी बात है कि जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है या जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड, कि जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं जो अभी तक हुए नहीं है लेकिन एंटीसिपेटेड हैं फ्यूचर में, वो हम क्या करेंगे, ओवरस्टेट नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं दे शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड, कि अगर हमारे पास कोई एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं तो वो हम क्या करेंगे, आज की डेट पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यही होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और यही होता है क्या, हमारे पास कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एग्जांपल है इसकी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी मैंने एग्जांपल दी कि अगर हमारे पास कुछ डेटर्स हैं, अगर हमारे पास कुछ डेटर्स हैं और उनमें से कुछ ऐसे डेटर्स हैं जिन पर हमें डाउट है कि हम अमाउंट रिकवर नहीं होगी, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उन डेटर्स के अगेंस्ट, उन डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, प्रोविजंस क्रिएट कर लेंगे, रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। तो वो भी क्या है, हमारे पास कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का ही पार्ट है। इसके अलावा जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, अनदर एग्जांपल क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कि फॉर एग्जांपल मैंने हमारा बिजनेस है उसके कुछ डेटर्स हैं, ठीक है। अब मैंने डेटर्स यानी बिजनेस ने डेटर से अमाउंट रिसीव करनी है 5 लाख। अब 5 लाख अमाउंट जो रिसीव करनी है, अब मैं कहता हूँ कि 10% उस पर डिस्काउंट दे दिया बिजनेस ने, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स दैट इज 10%। अगर हम बात करें कि 5 लाख अमाउंट है, इसका 10% कितना होगा, दैट इज 50,000। तो 50,000 जो है ये क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा। तो ये जो वैल्यू है दिस इज आल्सो प्रोविजन यानी रिजर्व क्रिएट हुए अगेंस्ट पॉसिबल मतलब जो लॉसेस है, एंटीसिपेटेड लॉसेस। तो ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है, या ये भी अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। इस तरह जो हमारा पास डिप्रिसिएशन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर डील होती है, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है या जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, बिकॉज अगर हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो जो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यानी जो फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन अगर हम यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली जो स्टेटमेंट है यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं हुई तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।